डेवलपमेंट्स तो जैसे कि तैसे ही है। पहले तो खबरें ये थी कि अब तक कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है और फिर से जो है प्रोग्रेस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ईरान वाला मामला। हाँ, और एक तरफ की पार्टी एक बात कह रही है, दूसरी तरफ की पार्टी दूसरी बात कह रही है। अभी कुछ ही देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि फेक न्यूज़ CNN ये कहता रहता है कि इनकी जो डील है ईरान के साथ, इसमें न्यूक्लियर का कोई मेंशन नहीं है, जबकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि ईरान के साथ कोई परमाणु हथियार नहीं होगा। और जो है उसके बाद के बाकी के एस्पेक्ट्स है उसको भी काफ़ी सारे विस्तार से उसमें बताया गया है। तो इसमें उन्होंने पहले तो CNN पर निशाना साधा। उसके बाद अब जो नए डेवलपमेंट्स ये हुए हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप का पहला बयान था डील के बाद, शुक्रवार के बाद जो सिचुएशन रूम में वो मीटिंग करने जा रहे थे शुक्रवार को, वो कह के गए थे कि भाई आज ही नतीजा निकल जाएगा, लेकिन कुछ हुआ नहीं। उसके बाद जाकर के आज कुछ ही घंटों पहले उन्होंने ट्रूथ सोशल पर ये बात लिखी है। ईरान ये कह रहा है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कि अभी भी जो है अपने जो है दोनों पार्टियां अपने अपने प्रपोजल्स दे रही है, लेकिन अब तक कोई कॉन्क्रीट आउटकम नहीं है। विदेश मंत्री अरगची ने भी ये कहा कि अब तक जो कुछ भी है, जब तक कोई फाइनलाइज नहीं हो जाती बात, तब तक बाकी सारी बातें जो है स्पेक्यूलेशन है और उस पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। शनिवार को ईरान के स्टेट टीवी ने अग्रीमेंट का अपना ड्राफ्ट का वर्जन बताया, जिसमें उन्होंने ये कहा कि यूएस ने ईरान को ये वादा किया है कि अगले 60 दिनों में उनके $12 बिलियन फ्रोजन एसेट्स जो है वो उनके हवाले किए जाएंगे, ईरान के बैंकों में डायरेक्टली भेजे जाएंगे। और अभी तक लेकिन उन्होंने ये भी सफाई दी कि अब तक ये अनऑफिशियल डॉक्यूमेंट है और अब तक फाइनलाइजेशन कुछ हुआ नहीं है। और दूसरी बात ये कि ईरान ने फिर से यूएस पर निशाना साधते हुए ये कहा कि ओबामा के एडमिनिस्ट्रेशन में जो डील उन्होंने करी थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम किसी भी तरह से परमाणु हथियार नहीं रखेंगे, लेकिन हमने हमारे यूरेनियम एनरिचमेंट की लिमिट्स जो उस डील के अंतर थी उसे फिर बढ़ाया, इस वजह से कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले टर्म में, पहले कार्यकाल में जो है अपनी उस न्यूक्लियर डील को खारिज कर दिया, जिसकी वजह से हमने फिर से जो है यूरेनियम एनरिचमेंट करना शुरू कर दिया। कल ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक शुक्रवार को जो कुवैती एयरबेस पर हमला हुआ था उसमें 2 MQ-9 स्ट्राइक ड्रोन्स को जो है नुकसान पहुंचा है और एक ड्रोन $30 मिलियन का है, तो उनको नुकसान पहुंचा है। कुछ अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन अब तक इस बारे में यूएस ने कोई ऑफिशियल बयान जो है वो जारी नहीं किया है। और यूएस सेंट्रल कमांड ने भी एक्स पर अपनी पोस्ट में कल ये लिखा था कि एक गाम्बिया फ्लैग्ड वेसल को उन्होंने जो है डिसेबल कर दिया था। एक हेलफायर मिसाइल उनके इंजन रूम पर चलाई, वो इसलिए चलाई क्योंकि उन्होंने 20 वार्निंग्स दी थी इस जहाज को और उस जहाज ने उन वार्निंग्स को जो है हीड नहीं किया, जिस वजह से उनको ये हमला करना पड़ा। एक तरफ ये सीज फायर की बातें चल रही है, नेगोशिएशंस की बातें चल रही है, दूसरी तरफ इजराइल जो है लेबनान पर हमले किए जा रहा है। कल इजराइल की जो सेना है उसने ये अपडेट में कहा कि हिजबुल्लाह ने लगभग 300 प्रोजेक्टाइल्स उनके सैनिकों पर दागे लेबनान में, उत्तरी इजराइल में, और उसके जवाब में अब वो लेबनान के अंदर अपना इन्वेजन और बढ़ा रहे हैं और उन्होंने लिटानी नदी को पार किया है और एक बहुत बड़े शहर की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। नबातिये नाम का शहर है वो दक्षिण लेबनान में, वहाँ पर वो बढ़ रहे हैं और उसका एक बहुत बड़ा किला है जहाँ पर उन्होंने अपना झंडा जो है लहराया है और ब्यूफोर्ट कासल नाम है उस जगह का। और साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने यह भी आदेश दिए है कि उसे और जो है अंदर इन्वेजन को बढ़ाया जाए। तो एक तरफ हमास बोल रहे हैं, मेरे दिमाग में पिक्चर बनती जा रही है, बढ़ती जा रही है, सेना, किला है, झंडा। तो यही है, एक तरफ एक बात सीज फायर की चल रही है और ईरान ने तो साफ साफ कहा है कि जब तक लेबनान में भी जो है शांति बहाल नहीं होती, डील करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उनके शर्तों में ये भी एक शर्त है कि लेबनान में जो है हमले रोके जाने चाहिए, हिजबुल्लाह पर हमले रोके जाने चाहिए। अर्निंग सीजन अब खत्म हो चुकी है और इस सारे डेवलपमेंट्स के बाद तेल की कीमतों में थोड़ा सा उछाल 2-2.5% का देखने मिल रहा है। ब्रेंट $93 के ऊपर है, WTI जो है लगभग $90 के आसपास फिर से आ चुका है। कल के तो शुक्रवार को बाजार रिकॉर्ड हाइस पर बंद हुए। आज भी फ्यूचर्स, टेक के फ्यूचर्स अच्छा कर रहे हैं। बाकी सारे एसेट क्लासेस में कोई ऐसा बड़ा बदलाव देखने नहीं मिला, लेकिन ये महीना जो है इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्रो डेटा काफ़ी सारा आना है। इस हफ्ते तो PMI आनी है, शुक्रवार को जॉब्स रिपोर्ट आनी है, बुधवार को जो है प्राइवेट पेरोल्स का डेटा आना है और 17 तारीख को फेड का रेट डिसीजन आना है। और ज़्यादातर बाजार अब ये प्राइस इन करके चल रहा है कि अगर ब्याज दरें बढ़ी नहीं तो घटने वाली तो बिल्कुल नहीं है और ज़्यादातर बाजार अब बढ़त की तरफ इशारा कर रहा है। ये तो